हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट्स की जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे। और पहला कंसेप्ट ये है कि साइन 0 डिग्री पर 0 क्यों होता है, साइन 90 डिग्री पर 1 क्यों है, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कॉस 0 डिग्री पर 1 होगा और कॉस 90 डिग्री पर 0 होगा। तो जानते हैं कि क्या कारण है इन सब चीज़ों के पीछे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक रे है ओ ए नाम की। ठीक है, ये ओ ए नाम की रे है। अगर ये इस पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट ओ से अगर रोटेट करना शुरू करेगी तो ये एक सर्कुलर पाथ जो है वो बनाएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस ओ ए नाम की रे को रोटेट कराना शुरू करते हैं। ठीक है, पॉइंट ओ से, और अगर ये रोटेट करी तो मान लीजिए किसी पॉइंट एम पर पहुंच गई। ठीक है, तो ये एक नई पोजीशन मिल गई, ये नई पोजीशन मिल गई मुझे ओ एम नाम की। उसके बाद मैंने क्या किया, इस एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस एम पॉइंट से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसका नाम मैंने रख दिया एन। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा ओ एन एम नाम का, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल है, मान लीजिए एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो अगर इस पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स में x, y दे दूं, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स में x, y दे दूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर मुझे पॉइंट m तक पहुंचना है तो ओरिजिन से मुझे x एक्सिस पर चलना पड़ेगा स्मॉल x डिस्टेंस, ओरिजिन से x एक्सिस पर मुझे चलना पड़ेगा स्मॉल x डिस्टेंस। तो स्मॉल x डिस्टेंस यहां तक है तो मैं यहां तक चल गया, लेकिन मुझे पहुंचना है यहां पर, तो मुझे y एक्सिस में अब चलना पड़ेगा स्मॉल y डिस्टेंस, और मैं पहुंच जाऊंगा अपने पॉइंट m के पास। तो मैंने m के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मान लिए, x, y। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, जैसे कि हमें पता है साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर, इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो है वो इसकी क्या है, रेडियस है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये सर्कल है तो हाइपोटेनस जो बनी है ओ एम, वो इस सर्कल की रेडियस है। तो यहां पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ एन एम में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है मेरा एम एन टू इट्स हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितनी है मेरी, रेडियस, और रेडियस क्या है ये ओ एम। तो मैं इसे लिख सकता हूं एम एन बेसिकली स्मॉल वाई, और हाइपोटेनस जो है मेरी वो कितनी है, रेडियस आर। ठीक है, लेकिन जो साइन थीटा की बेसिक डेफिनेशन कहती है वो क्या कहती है कि साइन थीटा जो होगा ना वो किसके बराबर होगा। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस टू इट्स रेडियस। मतलब ये कि अगर आपको यहां पर साइन थीटा निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट एम है ना, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल वाई टू द रेडियस, और रेडियस क्या दी हुई है मेरी, स्मॉल आर। तो हम ऐसे यहां से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, y बाय आर, या फिर ये कह लीजिए परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में y मेरा परपेंडिकुलर है और ये क्या है मेरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो y बाय आर हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन हमें यह जानना है कि जब हम साइन 0 डिग्री लिखते हैं तो साइन 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू जो है वो 0 क्यों आती है। ठीक है, अब उस चीज को समझते हैं। इस फिगर को हम दोबारा बनाते हैं, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये सर्किल है और ये मेरा ओरिजिन है, ये पॉइंट M है इस सर्कुलर पाथ पर, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसका नाम मैंने रखा है N, ये मेरा 90 डिग्री है, और इसे मैंने ज्वाइन किया, ये हो गया OM, और ये कोई मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहां पर जो साइन थीटा का मैंने अभी जिक्र किया था, तो साइन थीटा है बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड टू इट्स रेडियस। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको साइन थीटा नहीं साइन 0 डिग्री निकालना है, ये देखिए ध्यान से, ये पॉइंट, ये है ON और ये है OM, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है, थीटा। लेकिन ये है साइन थीटा, आप चाह रहे हैं कि आपको साइन 0 मिल जाए,
तो आपको इस थीटा को धीरे 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 कम करना पड़ेगा। और जब ये OM नाम की लाइन इस ON लाइन के ऊपर गिर जाएगी तो आपका जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 इस पॉइंट M को मैं चाह रहा हूं कि यहां पर M1 ये और पास आए, ये हो गया M2, ये हो गया M3, मैं चाह रहा हूं बिल्कुल पास आ जाए, मतलब ये OM जो है ON के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम था A, तो M4 पॉइंट जो आ गया वो कहां पर आ गया, जहां पर पॉइंट A है। ठीक है, तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा डिस्टेंस ऑफ M फ्रॉम x एक्सिस, और M बेसिकली खिसकता कहां पर पहुंच चुका है, ये पहुंच चुका है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर। तो M की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें देखनी है कि ये पॉइंट M x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और ये पॉइंट अब M नहीं रहा, ये खिसकता कहां आ गया, M4, और M4 कहां पर है इस टाइम, x एक्सिस के ऊपर है। और अगर x एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस के अगर ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो x एक्सिस से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M या M4 फ्रॉम द x एक्सिस बेसिकली 0, और इसके नीचे आती है रेडियस, और अभी भी रेडियस कितनी है मेरी, स्मॉल r, एंड 0/r इज 0। ये कारण है कि हम साइन 0 डिग्री को कितना लिखते हैं, 0। ठीक है, अब बात आती है कि cos 0 डिग्री को हम क्या लिखते हैं। देखिए, अगर आप cos थीटा की बेसिक डेफिनेशन देखें तो cos थीटा की बेसिक डेफिनेशन है डिस्टेंस ऑफ M, जो पॉइंट M था उसकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स रेडियस। ठीक है, और M पॉइंट की जो y एक्सिस से दूरी थी वो यहां पर कितनी थी, y एक्सिस से दूरी कितनी थी, स्मॉल x बाय r। और जैसे कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि cos थीटा होता क्या है, cos थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, बेस रेशियो ऑफ बेस टू द रेडियस। ठीक है, वो बेस का और हाइपोटेन्यूज का क्या है, रेशियो है, और यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो cos थीटा आ गया हमारा x/r, और x हमारा बेस है और जो हमारा r है वो हमारी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो यहां से cos थीटा हुआ करता था x/r। लेकिन cos 0 डिग्री, अगर मैं cos 0 डिग्री की बात करूं तो cos 0 डिग्री कब होगा, जब ये जो थीटा है ये धीरे धीरे बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0। वो 0 होगा तो OM बेसिकली कहां पर आ जाएगा, इस OA के ऊपर आ जाएगा। ये रे जो है जहां से शुरू करके मैंने ये OA जो मैंने शुरू करके यहां तक पहुंचाई थी, मान लीजिए ये रे वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम y एक्सिस, और M पॉइंट यहां पर आ गया और इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से भी कितनी है, स्मॉल r, कितनी है, उसकी रेडियस की बराबर है, उस सर्कल की रेडियस के बराबर है, तो वो कितनी है, स्मॉल r टू इट्स क्या, नीचे क्या आएगा, रेडियस, और रेडियस क्या होती है, स्मॉल r/r इज 1। तो हम कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग गया कि sin 0 डिग्री 0 क्यों होता है और cos 0 डिग्री 1 के बराबर क्यों है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि cos 90 डिग्री और sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री पर 1 क्यों है और cos 90 डिग्री पर 0 क्यों है। ठीक है जी, तो अभी हम बात करेंगे कि sin 90 डिग्री पर 1 क्यों होगा और cos 90 डिग्री पर 0 क्यों होगा। ठीक है, sin 90 डिग्री, सबसे पहले मैं बात करूंगा sin 90 डिग्री। ठीक है, तो sin 90 डिग्री क्या होगा, sin 90 डिग्री क्या होगा, sin 90 डिग्री होगा M की दूरी x एक्सिस से डिवाइडेड बाय, मतलब रेशियो किसके साथ, उसके रेडियस के साथ। ठीक है, तो ये एंगल जो है O, ये पॉइंट O है मेरा, ON और OM के बीच में एंगल थीटा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये एंगल 90 डिग्री बन जाए। तो ये एंगल 90 कब बनेगा, जब ये M पॉइंट धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और इस तरीके से जाके y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। जब ये पॉइंट OM नाम की रे यहां से मूव करना शुरू करेगी और इस y एक्सिस के ऊपर जाएगी तो ये थीटा बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, 90। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर ये M पॉइंट यहां पर आएगा ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा,
m1, ठीक है, ये हो जाएगा n1। इस तरीके से जब ये पॉइंट यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा m2 और ये यहां से परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा n2। लेकिन जब ये पॉइंट यहां पर आएगा इसका नाम होगा m3। तो जब ये पॉइंट यहां से आएगा तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जब ड्रॉप होगा तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर OM3, मतलब इस सर्कल की रेडियस ही होगी। तो साइन थीटा क्या कहता है, साइन 90 डिग्री कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M3, क्योंकि 90 डिग्री तो M3 बना रहा है। अब इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से और x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, मेरी रेडियस के बराबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय भी क्या होता है, रेडियस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेडियस बाय r, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1। तो यही कारण है कि sin 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं cos 90 डिग्री की। देखिए cos 90 डिग्री का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम y एक्सिस, और ये पॉइंट M3 जो है ना ये तो y एक्सिस के ऊपर ही पड़ा है, और M3 अगर y एक्सिस के ऊपर है तो इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी होगी, 0। तो ये हो जाएगा 0 बाय रेडियस एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यही रीजन है कि हम cos 90 डिग्री को कितना कहते हैं, 0 के बराबर कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि sin 0 डिग्री पर 0 होगा, sin 90 डिग्री पर 1 होगा, cos 0 डिग्री पर 1 होगा और cos 90 डिग्री पर 0 होगा, ठीक है।